हेलो दोस्तों। तो अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा H1B वीज़ा के बारे में। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उससे बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं H1B वीज़ा क्या है। H1B वीज़ा वो वीज़ा है जिसे पूरे वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करने के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें पहले वो अपना रिज्यूमे कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं और उस शॉर्टलिस्टिंग के आधार पे वो अपना वीज़ा फाइल करते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए होती है। टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग और रिसर्च फेलोअर्स, ये सभी लोग H1B वीज़ा की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो पहले क्या होता था, सारी मिसलेनियस फ़ीस, वीज़ा फ़ीस सब कुछ मिला के बहुत एट द मैक्सिमम $7,000 का खर्चा आता था, अगर आप लेट फ़ीस ये सब इंक्लूड कर लें तब। और अभी क्या है, अभी है $1,00,000। तो आप सोचिए कि जैसे भारत में कोई चीज़ अभी 7,000 रुपये की है और वो सडनली 1,00,000 रुपये की हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देंगे। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या होने वाला है, तो इंडिया की सारी मेजर आईटी कंपनीज इस टाइम यूएस में वर्किंग हैं, विच इंक्लूड्स आईटी सेक्टर में टाटा और HCL, आपकी इन्फोसिस, आपकी विप्रो, इन सभी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूएस में जाके काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कंपनी। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब कंट्री को, अब इन कंपनीज़ को अपने ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने पड़ेंगे यूएसए में ही, जिसमें इनका जो प्रॉफिट कट है वो अराउंड 15% तक कम हो सकता है। और इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये कंपनीज यूएस में काम करेंगी। सेकंड जो इम्पैक्ट है जो अमेरिका पे आने वाला है, कि अमेरिका का जो वर्क फोर्स है, ऐसा उन्हें लगता है कि अब उन्हें जॉब्स की वैकेंसी ज़्यादा होंगी, वो जल्दी ज़्यादा काम मिलेगा उन लोगों को आईटी सेक्टर में। वेयर एज लोगों का ये कहना है कि इंडिया 70% इस वीज़ा का होल्डर है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस ने कोई उनके ऊपर चैरिटी की है, क्योंकि इंडिया के ये इंजीनियर्स कैपेबल थे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे वहाँ काम कर रहे थे। तो अभी हमें जो लगता है हाल फिलहाल में, और जो यूएस के टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका भी ये मानना है कि यूएस से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाला है, क्योंकि यूएस के पास टेक्निकल असिस्टेंस फोर्स इतना अच्छा नहीं है जितना इंडिया पिछले 20 सालों से उन्हें प्रोवाइड कर रहा था। तो हमारा जो कंक्लूज़न निकलता है सबको देखते हुए कि एक तानाशाह शासक का एक बेतुकासा फैसला है, बट आने वाले टाइम में इंडिया को रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने इंजीनियर्स को। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो अपने आप रुक जाएगा। आप उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दीजिए, यहाँ की सड़कें ठीक करिए, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करिए, ब्रेन ड्रेन को रोकिए, रिसर्च को इंडिया में बढ़ावा दीजिए, इंडिया ज़रूर प्रोग्रेस करेगा।